हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आपने हमारी कल की वीडियो तो देख ही ली होगी, और अगर नहीं देखी तो अभी जाकर देख लो। हमारी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। सो यहाँ शुरू करते हैं हमारी दूसरी कहानी। ये कहानी है उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सावनपुर में एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग परछाई हवेली के नाम से जानते थे। कहते हैं कि इस हवेली में एक रहस्यमय आत्मा वास करती है, जो रात के समय अपने असली रूप में प्रकट होती है। गांव वाले उस हवेली से दूर रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक दिन 3 दोस्त ने इस रहस्य के सुलझाने का निश्चय किया। राम, सीता और मोहन 3 जिगरी दोस्त हमेशा रहस्यमय कहानियों में रुचि रखते थे। सावनपुर के बुजुर्गों से उन्होंने परछाई हवेली के बारे में कई कहानियां सुनी थी। एक रात उत्सुकता और रोमांच की चाह में उन्होंने ये तय किया कि वो परछाई हवेली की सच्चाई जानेंगे। रात के अंधेरे में चांदनी की रोशनी में तीनों दोस्त हवेली की ओर बढ़े। हवेली का बाहरी हिस्सा वीरान था। पर्दीदार खिड़कियां और जर्जर दरवाजे उसे और भी डरावना बना रहे थे। जैसे ही वो हवेली के मुख्य दरवाजे के पास पहुंचे, एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर प्रवेश करते ही हवेली की खामोशी ने उनका स्वागत किया। फर्श चरमराने लगा, दीवारों पर तस्वीरें लटक रही थी और पुराना फर्नीचर जैसे किसी की प्रतीक्षा कर रहा हो। तीनों ने टॉर्च जलाकर आगे बढ़ना शुरू किया। एक लंबे हॉल में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि बीच में एक पुरानी तस्वीर लटकी हुई थी। तस्वीर में एक सुंदर महिला नजर आ रही थी, लेकिन उसकी आंखों में उदासी और दर्द स्पष्ट था। अचानक हवेली के अंदर से धीमी धीमी चीखें सुनाई देने लगी। सीता ने डर के मारे हाथ थाम लिया, जबकि राम और मोहन ने हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही वो आगे बढ़े, एक साया उनके सामने प्रकट हुआ। वह साया महिला का था, जिसकी तस्वीर उन्होंने अभी ही बाहर देखी थी। उसकी आंखों में गुस्सा था और उसने उन्हें घुराते हुए कहा, मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तीनों दोस्त ने डर के मारे पीछे मुड़कर भागना शुरू किया, लेकिन हवेली के गलियारों में हर दिशा भ्रमित करने वाली थी। जैसे ही उन्होंने दरवाजे की ओर बढ़ने की कोशिश की, महिला की आत्मा उनके रास्ते में आ गई और उनके चारों ओर घिर गई। हवा में बिजली चमकती और अचानक ही सब कुछ अंधेरा में ढक गया। जब सुबह हुई तो गांव वालों ने देखा कि हवेली के पास तीनों दोस्त बेहोश पड़े थे और उनकी आंखें खुली नहीं थी और उनके चेहरे पर भय का भाव था। पुलिस ने जांच की, लेकिन उन्हें कोई स्पष्ट कारण नहीं मिला। हवेली में कोई टूट-फूट या अजीब घटना नहीं हुई थी, पर तीनों दोस्तों की हालत ये साफ दिखा रही थी कि कुछ तो अजीब ज़रूर हुआ है। तब से सावनपुर के लोग परछाई हवेली से दूर रहने लगे। लोग कहते हैं कि उस महिला की आत्मा अभी भी हवेली में भटकती है, अपने दुख और क्रोध की शांति नहीं कर पाई है। रात के समय हवेली के पास से गुजरते हुए अगर कोई सावनपुर के सड़कों पर से गुजरता है तो उसे महिला की भयानक चीखें सुनाई देती है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। हमारी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड बाय, टेक केयर।